भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किन किन राज्यों से क्या क्या खबरें इस वीडियो में लगी हैं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आप में से जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी बेल को भी आल पर दबा लें। बढ़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, शशि किरण बहन जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है जिसमें उनका 2000 रुपया आप साफ साफ यहां पर देख सकते हो उनके खाते में आया है। बहन ने लिखा कि मेरठ से आंगनबाड़ी शशि किरण, आज हमारे अकाउंट में ये मैसेज आया है जो कि बीएलओ ड्यूटी का पैसा है। तो इनके वहां पर बीएलओ ड्यूटी के 2000 रुपए इनके खाते में आए हैं, ऐसा बहन ने मैसेज किया है। साथ ही साथ अगली खबर की अगर हम बात करें तो उर्मिला बहन आती हैं मध्य प्रदेश के मोरेना जिले से, और उनके द्वारा एक ये यूट्यूब पर पड़ा एक वीडियो भेजा गया है और साथ ही साथ एक उसके साथ में उन्होंने फॉरवर्ड करके एक मैसेज भी भेजा है। और आप देख सकते हो कि फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स लिखा भी इस पे शो कर रहा है। यह मैसेज इतना ज्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। सच्चाई बहुत ही धीरे से आगे बढ़ती है, लेकिन झूठ जो होता है वो उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, और ये झूठ है। इसमें लिखा है रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्थायी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हुआ है और 10,000 मानदेय से बढ़ा करके 50,000 मानदेय हुआ है। और अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में भी बहनें धरना कर रही हैं और उनको जो है धरने पर बुलाने के लिए या कुछ भी समझो, लेकिन इस तरह के मैसेज गलत है जो है ही नहीं एक्चुअल में। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी बहनों को ना ही राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला, ना ही उनका सैलरी 10,000 से बढ़ा करके 50,000 हुआ। जो भी इस मैसेज में जिन्होंने भी लिखा है उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और बहनों, इस तरह के मैसेज को आप आगे मत बढ़ाएं, फॉरवर्ड मत करें, किसी को ना भेजें, क्योंकि ये फेक है, ये सच्चाई नहीं है। जिनको पता नहीं है वो लोग ये 50,000 मानदेय, सरकारी कर्मचारी का दर्जा ऐसे करके और इसके झांसे में आकर के भेजते चले जाते हैं। ऑल इंडिया हमेशा आपको बताता है सभी राज्यों की जानकारी, जहां तक के लिए देता है कि कहां पर किन राज्यों में क्या होता है। अगर कुछ इतना बड़ा होगा किसी राज्य में तो क्या हमको खबर नहीं होगी? क्या ऑल इंडिया पर नहीं बताया जाएगा कि फला एक ऐसा राज्य है जहां पर बहनों को राज्य कर्मचारी बना दिया गया, या जहां की बहनों को 50,000 सैलरी मिल रही है? यह कोई छोटी खबर नहीं होगी अगर ऐसा होता। इसके सरकारी आदेश सभी राज्यों में टहल रहे होते, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जो मैसेज आपके पास अगर कहीं से आता है, कोई भी भेजता है, तो वो फर्जी है, उसको रोकें, उसको वहीं पर टोकें। और इस तरह से कोई भी, अगर चाहे भले ही कोई यूट्यूबर हो, अगर फर्जी वीडियो भी निकालता है तो प्लीज आप लोग ऐसे वीडियो को ना देखा करें। सच्चाई देखनी है तो ऑल इंडिया पर आप आइए, यहां पर आने वाली खबरों को देखिए। इधर बात करते हैं, शारदा देवी बहन आती हैं सिद्धार्थ नगर जिले से, उत्तर प्रदेश की बहन है। इन्होंने कहा है कि पेंशन बहाली हेतु भारत बंद के समर्थन में यूटेक वाले हैं। यानी अभी आपको पता है पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए, ऐसा सभी कर्मचारी चाहते हैं, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। आपको बता दें, वहीं नेता लोग अपने लिए अपनी पेंशन वगैरह सारे भत्ते वो सब लागू करते हैं, उनको समय के साथ वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया नेता, किसी की 4.5 लाख, किसी की 3.5 लाख, किसी की 5.5 लाख, ऐसे करके उनका जो है सैलरी, वेतन, भत्ते सब जोड़ करके हो जाता है। अब वो चुनाव हार जाते हैं, यानी जीतने के 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वो पद से हट जाते हैं, फिर भी उनको ये सब मिलता रहता है, 66% लगभग या उससे ज्यादा भी। अब ये बड़े शर्म की बात है। क्या इससे वित्तीय अनियमितता नहीं होती है? खजाना खाली नहीं होता है कि क्या वर्करों को ही जो है बुढ़ापे में अगर पेंशन का प्रावधान हो और इसीलिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया, क्या उसी से सरकार पर केवल बोझ पड़ जाता है? ये एक सवाल है। अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यूटेक पेंशन बहाली और मंच उत्तर प्रदेश के शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए 28 मार्च को होने वाले भारत बंद हड़ताल का समर्थन करेंगे, जो कि हो चुकी है।
है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यूटेक अंबेडकर के जिला संयोजक शिवकुमार मौर्य ने बताया कि कर्मचारी अपने तैनाती क्षेत्र में हाथों पर काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को बुलंद किया जाएगा। तो यह सब किया गया है। कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन जो होती है उसको सरकार बहाल करे, उनका सहारा इस तरह से ना छीने। चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, पेंशन तो सरकार को देनी ही चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन भर जो है सरकार के सरकारी विभागों में रहकर के काम करते हैं कर्मचारी, और फिर भी उनको बुढ़ापे में सिवाय ठेंगे के कुछ नहीं मिलता। मुसरत बहन आती है मुरादाबाद से और उनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये मुसरत बहन ने जो है मुरादाबाद से भेजी है, यानी कि उत्तर प्रदेश का मैप जो है मामला है। लिखा है कि अब पानी बचाने के लिए काम करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें। आइए फोकस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या है कार्यक्रम, कैसे जो है ये कहा जा रहा है कि पानी बचाने के लिए आंगनबाड़ी बहनें काम करेंगी। ये जागरण में मुरादाबाद में खबर प्रकाशित हुई है, जल ही जीवन है, इसीलिए पानी बचाने के लिए हर व्यक्ति को आगे आने की जरूरत है। मनरेगा से बरसात का पानी बचाने की कवायद चल रही है। तालाबों में जीर्णोद्धार पर तेजी से काम हो रहा है। अब जिले में पोषण पखवाड़े में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगी। 28 मार्च से ग्रामीण महिलाओं को पानी बचाने के लिए जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। आपको पता है ये पोषण पखवाड़ा कई फेजों में चलता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सरकारी जो कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग सब बता रखा है, कौन सी डेटों में कहां से क्या क्या बदलेगा और कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे। अभी तक जो आपने किया है वो बच्चों का जो है लंबाई, ऊंचाई और वजन था। लंबाई, जो बच्चा 2 वर्ष से छोटा होता है उसकी लंबाई ली जाती है, जो लेट करके ली जाती है, और जो बच्चा 2 वर्ष से ऊपर का होता है उसकी ऊंचाई ली जाती है, और उसके अलावा वजन भी बच्चों का लिया जाता है। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आपको एक पुस्तिका टाइप की मिली होगी चार्ट वाली, उसमें देख करके लंबाई, ऊंचाई, वजन लेने के बाद में उनकी स्थिति को भी जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बच्चा कौन सी श्रेणी में है, सैम है, मैम है, किस श्रेणी में आता है या सामान्य में है। तो उसको देखना ग्रोथ चार्ट में, और ग्रोथ चार्ट से फिर उसका अंदाजा लगाना और उसको भी भर करके आपको रिपोर्ट में देना होगा। ना कि बहुत सी बहनें क्या कर रही हैं, केवल जो है वजन, ऊंचाई, लंबाई करके और सीधा ऑफिस जाती हैं, फिर उनको बोला जाता है कि सैम है, मैम है, सामान्य है, कैसी श्रेणी में है, ये तो आपने फाइंड आउट ही नहीं किया। तो प्लीज इस बात पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दें। वहीं पर आप देखिएगा कि जिले में 2770 आंगनबाड़ी केंद्र है मुरादाबाद में। इन केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा चल रहा है, और इस दौरान कार्यकर्ता सहायिका 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका वजन तोल रही हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य को होने का भी जो पता लग जाएगा। इसके अलावा कार्यकर्ता सहायिका ग्रामीण महिलाओं को बीमारी के प्रति भी जागरूक कर रही हैं। किशोरियों को आयरन की गोलियां खाने की सलाह दे रही हैं। सूचनाएं, शिक्षा और संचार आदि के बारे में भी ग्रामीण महिलाओं को अवगत करा रही हैं। और सबसे जो है सबके बीच में अहम यह है कि जल ही जीवन है मिशन को सफल बनाने के लिए 28 मार्च से अब गांव गांव जल संरक्षण की अलख भी जगाई जाएगी। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका गांव में गोष्ठियां भी आयोजित करेंगी। ग्रामीण महिलाओं को पानी की बर्बादी रोकने तथा बचत का तरीका भी बताया जाएगा। इस तरह से, और बरसात के जो पानी होते हैं उनको भी जो है एक तालाब में इकट्ठा किया जाए, यानी उनको भी सुरक्षित करने के लिए बोला जाएगा। तो आप देखिएगा इस तरह से यहां पर ये चीजें चलने वाली हैं। आगे आपको बता दें, अगला जो मैसेज आया है ये चैनल पर लगा था, कल्पना बहन है, और इनका कहना है कि सर जो है, हेलो सर, मैं त्रिपुरा से हूं और मेरा नाम जो है कल्पना है, कल्पना शायद कलाई ऐसे लिखा हुआ है। आंगनबाड़ी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, हम लोग जो है न्यूज जो है थोड़ा सा सुनना चाहती हूं। तो बिल्कुल, लेकिन हमारे पास बहन कहना चाहूंगा त्रिपुरा से ज्यादा भाई बहन नहीं जुड़े हैं और इसलिए वहां से कोई जानकारी नहीं आ पाती है। अगर आप बहन या आपकी तरह और भी कोई भाई बहन वीडियो देखते हैं अन्य अन्य राज्यों से हैं, तो प्लीज अगर आप सब थोड़ा सहयोग करेंगे तो थोड़े आपके सहयोग से क्या होगा कि आप जब कुछ भी भेजेंगी सूचनाएं तो आपकी भी सूचनाएं धीरे धीरे करके चैनल पर आने लग जाएंगी, जिससे आपके क्षेत्र के और भी बहनें देखना शुरू करेंगी और फिर धीरे धीरे करके वहां पर भी एक नेटवर्क जो है बन जाएगा ऑल इंडिया का, जैसे अन्य राज्यों में है, और वहां से भी सूचनाओं का भंडार आता जाएगा। घाट घाट का पानी एक तरह से समझो यहां पर इकट्ठा होगा और उसे पी करके आप जागरूक हो जाएंगी। तो प्लीज इस जो है मुहिम में हिस्सा बनिए। यह कार्यक्रम मैं इसलिए चलाता हूं क्योंकि इससे क्या होता है, जगह जगह का पता चलता है कहां पे क्या हो रहा है, और बहनें ही जो है स्वयं बताती हैं, इससे पारदर्शिता बनी रहती है और मैं उनका नाम पता पूरा डिटेल से यहां पर बताता भी हूं, ताकि ये जो क्लियर रहता है ना सारी चीजों का आदान प्रदान सूचनाओं का, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आगे बात करते हैं, सुमन बघेल बहन आती है डिंडोरी जिले से और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी है। दरअसल आपको बता दूं कि
डिंडोरी यानी मध्य प्रदेश में बहनों का प्रदर्शन चल रहा है और बहनों ने अपने वहां पर हवन भी किया है। आप यहां पे देख सकते हो मध्य प्रदेश में आपने देखा था सांसद जो थे ढाल सिंह बिसेन, उन्होंने किस तरीके से बहनों के साथ में जो है बातचीत की थी, जिसके चलते बहनें नाराज हुई। और उसके अलावा आप देखिएगा बुलंद आवाज नारी शक्ति से एक ये लेटर जारी हुआ है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस ज्ञापन में लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर जिला डिंडौरी, एसपी कलेक्टर भी 24 घंटे काम करते हैं, झक नहीं मारते हैं, मानदेय है, नौकरी नहीं है, सांसद बालाघाट के, इस तरह के ये जो है शब्द थे। और इसी संबंध में बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मध्य प्रदेश शासन में ये लेटर भेजा है। मैंने कहा था बाकी के यूनियन वाले भी मध्य प्रदेश में थोड़ा संज्ञान लें और इस मामले को थोड़ा हाईलाइट करें, क्योंकि अगर इस तरह से नारी शक्ति का अपमान होगा तो ये जो है का शोभा नहीं देता है हम सबको, आप सबको भी। तो आप सभी प्रयास करें। मैंने कहा था सबको इस बात को ऊपर तक ले जाना चाहिए और माननीय वहां के जो पार्टी वाले हैं, सरकार जो सत्ता में बैठी है, वो भी थोड़ा सोचे और संज्ञान लें और उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह से महिलाओं का अगर अपमान होगा तो इमेज पार्टी की भी तो खराब होगी। आगे देखिएगा यहां पर 26 मार्च को सांसद बालाघाट द्वारा हमारे संगठन के प्रांतीय सचिव जो है योगिता कावड़े बहन, जो हड़ताल के दौरान विभिन्न मांगों को लेकर के गई थी और इस दौरान सांसद द्वारा कहा गया कि मानदेय है और ये नौकरी नहीं है और यहां पर पुसाता है तो करिए, नहीं तो जो है यहां पर नौकरी छोड़ दो। एसपी कलेक्टर भी 24 घंटे काम करते हैं, झक नहीं मारते हैं। और इस संबंध में इस तरह से जो यहां पर इसकी बहनों ने जो इनके शब्दों की घोर निंदा की है और उनका कहना है कि हर एक भारत के नागरिक हो या एक भारतीय नारी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, तो जो है अपमान करने का, मनोबल तोड़ने का अधिकार ये सब जो है नहीं बनता। इस तरह से जो है एक राज्य धर्म नहीं है जो यहां पर राजा धर्म को दर्शाता है। इस तरह से बहनों ने जो भी लिखना चाहा वो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। खैर अधिक जानकारी आपको मैंने स्पेशल वीडियो 27 तारीख को 3 बजे जो है शाम 5 बजे दिया था, आप लोगों को पता होगा। रामेश्वरी मेश्राम बहन आती है भोपाल से और उनके द्वारा ये फोटो भेजी गई है, मध्य प्रदेश में बहनें धरने पर बैठी हैं। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे, ये देखिएगा यहां पर रामेश्वरी मेश्राम बहन ने एक और फोटो भेजी है, ऐसे कुछ और जानकारी आ रही है। वहीं पर आगे आपको बता दें कि राजस्थान से छोटेलाल बुनकर जी हैं, उन्होंने भी जानकारी जो है फेसबुक पर डाली है। लिखा है हम होंगे कामयाब एक दिन। बहरोड जिला अलवर में आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों के द्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा में नियमित कर्मचारी बनाने, सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करने, ऐसे ही सहित अन्य कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया है कि नियमितीकरण आंगनबाड़ी कार्मिकों का जन्म सिद्ध अधिकार है और इस हेतु हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम लड़ेंगे। इस तरह से उन्होंने अपना चर्चा किया है, बैठक की है और इस तरह से कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं राजस्थान से छोटेलाल बुनकर जी के यूनियन की तरफ से। और आगे बताना चाहेंगे, हर एक राज्य में बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। इस बारे में तो सही मायने में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का ये उनके हाथों का एक बड़ा मुद्दा साबित होता है, क्योंकि आंगनबाड़ी कोई एक दो राज्य में नहीं है, ये पूरे देश में है। ये कोई एक राज्य में अगर सिमटी होती तो उस राज्य के सरकार पर डिपेंड होती, लेकिन केंद्र सरकार इसमें थोड़ा संज्ञान ले। जितना राज्य सरकारें पैसा नहीं दे रही उससे ज्यादा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। उदाहरण यूपी में मानदेय ले लो, 4500 रुपया केंद्र सरकार का और उसके अलावा बाकी जो है ऊपर का राज्य सरकार का। अभी तक तो केवल 1000 ही आता था। आगे की बढ़ोतरियां पिछले 5 सालों में जो भी की गई है योगी सरकार में, वो बहनों के हाथों तक अभी तो खैर नियमित रूप से पहुंच नहीं पाई हैं और ना ही कोई स्पष्ट रूप से। तो अभी तक के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से ये एक पोस्ट डाली गई, केजरी मोदी खबरदार, होगा दोनों का बहिष्कार। 27 मार्च को बहनों ने अपने वहां पर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश जो है दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों की, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों पार्टियों के कार्यालयों के बाहर जो है जाकर के उनके पोस्टर बैनरों पर काली पोत रही हैं और साथ ही साथ जो है नाक में दम करो अभियान बहनें दिल्ली की जो है उसका जो है मना रही हैं। बाकी कोई भी उनको मिलता है, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे जो है अपना चाट जो है बतासे वाला हो, कोई भी हो, XYZ, हर किसी को बहनें जो है अपनी समस्याओं का जो है चिट्ठा पूरा उनको थमा रही हैं और एक कड़वी सच्चाई उनको बता रही हैं। वहीं पर आगे आप इन तस्वीरों को देख सकते हो, बहनों का ये जुनून है जो अभी भी बहनें जो लड़ रही हैं। तपती धूप में आप देखेगा बहनें निकलती हैं और अपने बच्चों को भी देखिएगा गोद में लिए हैं। छाते पर जो एक बहन आप देख रही हैं, छाते के नीचे जिनके जो गोद में एक बच्चा भी है छोटा सा, आप देख सकते हो। इस तरह से संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के अच्छे दिन आते हैं। उर्मिला बहन आती है मुरैना जिले से और उनके द्वारा ये जो है भोपाल में जो बहनें धरना कर रही हैं वहां से एक ये तस्वीर आ रही है और एक ये भी तस्वीर उन्होंने भेजी है। आप देख सकते हो भारी संख्या में वहां पर भी जो है बहनों का जो है जमावड़ा देखने को मिला है, लेकिन सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। नारी शक्ति जो है सड़कों पर है और सरकार बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। इधर बात करते हैं कि बहन आती हैं सीमा यादव जो बाराबंकी से हैं। इन्होंने पोषण
अभियान वगैरह मनाया है कार्यक्रम पोषण पखवाड़े के तहत। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये बहन आती है माधुरी देवी बलरामपुर से, इनके द्वारा भी अपने वहां पर रैली निकाली गई बच्चों के माध्यम से जल संरक्षण के बारे में। तो अब जो 28 से जो आपका चल रहा है वो जल संरक्षण को लेकर के है पोषण पखवाड़े में, और इसीलिए बहन ने यहां पर देखेगा जल संरक्षण को लेकर के रैली निकाली थी। ये अमरेश भारती बहन कासगंज से आती, उन्होंने बच्चों का वजन ऊंचाई किया है और उसकी फोटो भेजी है। साथ ही अमरेश भारती ने एक और ये फोटो भेजी है अपने वहां पर। और अगर हम आगे चले तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, कुसुमा बहन आती है लखीमपुर खीरी से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से आती है, इनके द्वारा भी अपने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ ये बहन है जयश्री बाराबंकी से, इनके द्वारा भी अपने वहां पर गोद भराई वाले जो कार्यक्रम है वो कराए जा रहे हैं। वहीं पर सुमन लता बहन एटा से आती है, इनके वहां पर भी आप देखिएगा काफी बहनें हैं और काफी सामान रखा हुआ है पोषण वगैरह को लेकर के। लेकिन अब क्या ये सामान उन जिनके लिए योजनाएं चल रही है क्या वहां तक जाएगा, या सिर्फ जो है साज सज्जे के लिए फोटो में आने के लिए जो है केवल मीटिंग के दौरान ये रख लिया गया है। आगे आप देखिएगा यहाँ पर सुमन बहन आती है फतेहपुर से, उनके द्वारा एक ये जो है फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा एक ये बहन है मीरा दीक्षित हरदोई से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और लास्ट में बहन है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, इनके द्वारा एक और ये फोटो भेजी गई है। तो आज के लिए इतने